Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Dear students, industry professionals, you are welcome in Agentic AI in Cybersecurity workshop. This workshop is all about creating agents and in the field of cybersecurity. It's not only about just the prompt engineering. It's all about autonomous AI agents and their importance in the cybersecurity field. And this presentation will be carried on by Mr. Furqan, who is expert in MERN stack, and he's a very seasoned developer. Furqan, you can carry on you can start the workshop now. Thank you. Assalamu alaikum everyone. I hope you all find Okay, Furqan, I'm just stopping my screen share and you can just present your work over there on the screen, okay? Okay. And by the way, you can also introduce yourself to the audience before starting the session. Thank you so much. आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रहा है अभी। Okay, we can see it now. Okay. First of all, my name is Furqan Ahmed Khan. I'm working since 3 years. I'm working also in development and pieces of data analytics and AI also. अब हम अपने इस प्रोजेक्ट्स में इससे आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं हम कर क्या रहे हैं। हम एजेंटिक एआई से साइबर सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले ही समझना चाहिए कि एजेंटिक एआई है क्या। जो हमारा ट्रेडिशनल एआई चल रहा है उससे बेहतर है एआई या एजेंटिक एआई की क्यों ज़रूरत पड़ी। जो हमारा पहले एआई से काम हो रहा था वो हमने क्यों चेंज किया, एजेंटिक एआई की ज़रूरत क्या थी। हम हर चीज़ की ज़रूरत को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है कि ऐसी ज़रूरत क्या थी कि हमने एजेंटिक एआई को हमने क्यों किया, अडॉप्ट किया। आपको पता है नॉर्मल एआई को आप कोई भी अपनी क्यूरी देते हैं वो आपको उसके बिहाफ पे रीज़न दे देता है, आप उसको सॉल्व करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। एजेंटिक एआई एक एजेंट से निकला है। उसमें ये होता है कि आप वो सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं करता है जैसे नॉर्मल एआई है जो आपको प्रिडिक्ट करता है, वो एक स्टैटिक मॉडल पे चल रहा होता है। ये स्टैटिक मॉडल पे नहीं चल रहा होता, ये डायनेमिक डिसीजन बनाता है अपने, सही है। ट्रेडिशनल एआई आपका वन टाइम ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इसको, ये लेकिन इसको कंटिन्यूस लर्निंग कर रहा होता है कि अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से और जो फ्यूचर की चीज़ें आएंगी उससे भी लर्निंग करने की कोशिश करता है ताकि ये बेस्ट टू बेस्ट हो सके, सही है। आपके पास जो एआई है ट्रेडिशनल एआई, उसके पास मेमोरी नहीं होती, इसके पास मेमोरी होती है और इसके पास कॉन्टेक्स्ट भी होता है। और जो पुराना वाला होता है वो सिर्फ प्रिडिक्ट करता है, कोई ऑब्जर्व नहीं करता, सिर्फ प्रिडिक्ट करता है। लेकिन जो एजेंटिक एआई है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, डिसाइड करता है और फिर एक्ट करता है उसके कंडीशन के लिहाज से। एजेंटिक एआई में ये भी है कि आप वो अपने गोल के हिसाब से एक्शन लेता है और प्लान करता है, और जो भी आपके उस
रोड मैप पे कोई भी हर्डल्स आ रहे होते हैं, उस हिसाब से वो अपने आप को टैकल करने की कोशिश करता है और वो आगे बढ़ता है, स्ट्रेटेजी चेंज कर सकता है। ये आप अगर कोई चीज़ भी दें एआई को, वो एक आपको अपना आपने प्रॉम्प्ट दे दिया और उसने वो आपने काम कर दिया, लेकिन वो उसको नहीं पता वो सही है गलत है, वो काम करेगा। देखिए एजेंटिक एआई में जब तक अगर वो चीज़ सही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ उस स्ट्रेटजी से नहीं हो रही तो वो चेंज ज़रूर करेगा। ठीक है, तो अभी फॉर नाउ हम एजेंटिक एआई हमने बेसिक समझ ली, एजेंटिक एआई हमने क्या है। अब साइबर सिक्योरिटी की तरफ आते हैं थोड़ा सा। इस साइबर सिक्योरिटी में एजेंटिक एआई की ज़रूरत ही आती है। तो साइबर सिक्योरिटी में आपके पास पता है अटैक्स होते हैं, मल्टीपल अटैक्स होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। साइबर सिक्योरिटी में आपके पास मल्टीपल अटैक्स होते हैं। आपको रियल टाइम अटैक्स हो रहे होते हैं, आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है। सही है, आपको चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती हैं। मल्टीपल चीज़ें अटैक्स आ रहे होते हैं, आपको नहीं पता आप, क्योंकि जो ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी है उसमें आप एक नॉर्मल स्क्रिप्टिंग करते हो। जितने भी पास चीज़ों की आ गई, जितने भी अटैक हो सकते हैं प्रीवियसली, आप उसमें उस हिसाब से एक स्क्रिप्टिंग कर ले तो ये चीज़ें हो सकती हैं। फिशिंग हो जाती है, कोई और लिंक से हो गई, किसी और रीजन से हो रही है, आपकी अटैक्स हो रहे हैं, तो वो चीज़ आप आप एक नॉर्मल करते हो। इसमें आपको पास मल्टीपल बहुत सारी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं कि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कहाँ कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में आप मल्टीपल चीज़ों से सॉल्व कर सकते हैं। इसी वजह से जैसे आप हमने इसको ऑटोमेट करने की कोशिश करी है कि जो ऑटोमेटिक फिशिंग हो जाए और ये एडवांस मेलवेयर यूज़ की जाती है, और इसके ये जो सॉफ्टवेयर जो भी अटैक्स हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसके हिसाब से वो डिफेंड करती है। ठीक है, और ये जो हमारा ये टूल है या प्रोडक्ट बोल लें कि ये बहुत ये डिफेंस भी करेगा, ये हमारे पोटेंशियल वेपन भी है, ये अटैक भी कर सकता है, लेकिन इथिकली हम ये अटैक नहीं कराएंगे। सिर्फ ये एक डिफेंसिव है इसे, क्योंकि जब तक अटैक उसे पता होगा तो इसके और जितने भी अटैक आएंगे उसको ऑब्जर्व करेगा और उसी हिसाब से अटैक करेगा। हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है, इसे रेड टीम और ब्लू टीम। सही है, एक रेड टीम है और एक ब्लू टीम है, जो आपस में एक अटैकर है एक डिफेंडर है। ठीक है, जो आपस में देख रही है ये हमने इसमें आप आगे पता चलेगा कि आपको इसमें मल्टीपल हमने सिनेरियोस रखे हैं कि आप नॉर्मल जो स्क्रिप्टिंग करते हैं और नॉर्मल डाटा है उससे क्या रिजल्ट हैं, आप एजेंटिक और नॉर्मल से क्या रिजल्ट हैं, और एजेंटिक वर्सेस एजेंटिक क्या रिजल्ट हैं, इस तरह से। आपके पास साइबर थ्रेट्स में मल्टीपल चीज़ें आती हैं कि आप डिजिटल डिपेंडेंसी होती है। आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके नॉर्मल वेव में होती हैं। सबसे ज़्यादा आजकल ज़रूरत है साइबर में तो फिनटेक की बहुत मसले आते हैं, किसी के अकाउंट्स में मसले आते हैं। अगर हम एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देखें तो बहुत ज़्यादा आपको आते हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर एक भी डाटा लीक हो जाए या तो आप बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल भी आप नुकसान हो सकता है, और आपका अटैकिंग वाला भी नुकसान हो सकता है। जैसे अब पाकिस्तान, इंडिया, मल्टीपल कंट्रीज में इनका हाईली प्रोटेक्टेड डाटा है, वो अगर लीक हो जाए तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर आ सकता है। क्योंकि आगे जो आपका जो फ्यूचर है वो सब डाटा सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे है,
और डाटा पे आपको पता है डाटा कितना सबके लिए मनी से ज़्यादा आजकल डाटा इम्पोर्टेंट है, और उसको डाटा को इम्पोर्टेंस के लिए ये थ्रेड्स होते हैं, ये सब एक दूसरे को अटैक कर रहे होते हैं, इसलिए साइबर यूज़ की जाती है। अब बेसिकली अब एजेंटिक एआई इम्पैक्ट कैसे करता है, वो एनालाइज करता है, सही है, एनालाइज करता है, वो फिर डिसाइड करता है और फिर वो एक्सिक्यूट करता है, अपना टास्क एक्सिक्यूट करता है और वो अटैक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। अब जो पुराने तरीका था उसमें ये होता कि लोग हमेशा आपको ना बैठ के जैसे अभी भी ऐसे है साइबर थ्रेट में जो सॉक्स वाले और मेल वाले जो हैं हमारे कुछ कुलीग्स वगैरह दोस्त, वो 24 आवर्स की उनकी शिफ्ट चल रही होती है, तो उसमें वो देख रहे होते हैं कोई अटैक नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई अनयूजुअल ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है। वो बार बार उनको हर वक्त उनको एक नज़र रखनी पड़ती है। अब इससे अब जो हमारा एजेंट है वो बेसिकली सेम काम करेगा। अब वो हर वक्त नज़र रखेगा, वो हर वक्त आपको जो भी ट्रैक चल रहा होगा उसको एनालाइज करेगा और डिसाइड करेगा और उस पर एक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके पास कोई भी जितने भी बंदे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो कोई भी छूट नहीं सकता। जैसे हम ह्यूमंस हैं, 24 आवर्स आ रहे हैं, 3 शिफ्ट पे लगा के एक साइबर का बंदा बैठा हुआ है, वो सब कुछ लॉक्स चेक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन एरर का चांस है कि वो ह्यूमन एरर हो सकता है। तो ह्यूमन एरर ना हो और आपकी ऐसी किसी पे एक कैपेबिलिटी नहीं बने कि उसी वो बंदे पे ही आप रहें, तो आपके पास मॉडल्स होने चाहिए ऐसे कि आपका जो काम है, क्योंकि ये काम रिपीटेबली भी है, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो रिपीटेबली आपको करनी पड़ती हैं ताकि हम थ्रेड से बच सकें। और जितने में अगर कोई थ्रेड आता है और उसको रिजॉल्व करने में टाइम भी कम लगता है और रिस्पॉन्ड करने में, हमारा जो एजेंट है वो रिस्पॉन्ड करने में भी टाइम कम लगाएगा एज अ ह्यूमन, क्योंकि उसको पता है उसके पास सारा पुराना डाटा है उसको, और जो एजेंट के आई है उसको ये फ़ायदा भी है उसके पास आगे एक्ट करने की और उसको राइट या लेफ्ट या कोई भी इसमें लेने की डिसाइडेबल है कि वो ले सकता है, कोई डिसीजन ले सकता है। अब जैसे साइबर सिक्योरिटी में पहले भी थ्रेट्स बहुत होते थे, लर्निंग में सेल्फ लर्निंग होती है, डिफेंसिव सिस्टम भी बहुत हैं और बहुत सारे नोन थ्रेट्स भी होते हैं, उसको सॉल्व भी किया जाता है, इससे पहले भी किया जाता है, लेकिन इसको ये आउटडेटेड हो गया है। इसको आपको आगे बढ़ाने के लिए और इसको थोड़ा सा न्यू चीज़ लाने के लिए और ऐसी बेहतर चीज़ लाने के लिए, और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारी जो ये कि हम जो भी थ्रेड्स हैं वो हम ऑटोमेटेड कर सकें, उसको स्केल कर सकें और वो जो अटैक्स हैं उसको अडेप्ट कर सकें, और जो अडेप्ट होने भी वाले हैं, मतलब जैसे एक अडेप्ट है उससे पता चलता है हमारे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये अटैक हुआ तो ये अटैक भी हो सकता है वे खुद से, और उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें और उसको डिफेंस करने की पहले से कोशिश कर सकें। ये हमारा कुछ क्वेश्चन है कि भाई किस तरह से हम एजेंटिक एआई को ऑटोमेटेड अटैक कर सकते हैं और सिक्योरिटी टीम डिप्लॉय कर सकते हैं एजेंटिक एआई को फॉर डिफेंस के लिए, और सिमुलेशन एआई अटैकर डिफेंड इंटरेक्शंस, और हम किस तरह से जो मेजर्स हैं और रिस्क हैं साइबर क्राइम का उसको हम कम कर सकते हैं। जो हमारा अटैकर है, जो अटैकर होता है, जो एजेंटिक एआई का मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि उसका काम ये है कि बेसिक ऑब्जर्व करता है वो पहली चीज़, फिर वो रीज़न ढूंढता है, उसका रीज़न देखता है और वो फिर प्लान करता है और फिर वो उस पर एक्ट करने की कोशिश करता है और फिर वो लर्न करता है और वो रिपीट पे आ जाता है।
तो ये चीज़ इसका एक सेम लूप है और ये चीज़ ये काम उस पर कर रहा होता है। ये इसमें अटैकर्स के लिए भी यही सेम लॉजिक यूज़ की है हमने, डिफेंडर्स के लिए भी सेम लॉजिक यूज़ की है कि हम किस तरह से इसको अटैक कर सकें, कि हम पहले ऑब्जर्व करें, फिर उसका रीज़न देखें, फिर प्लान करें और फिर एक्ट करें और फिर जो भी आपके पास रिजल्ट है और जो भी हैं चीज़ें उसको लर्न करने की कोशिश करना और फिर उसी तरह रिपीट होता रहेगा। सही है। जो हमारे अटैकर एआई है, देखेंगे इसमें आपको पता है रेड टीम और ब्लू टीम है। ये एक अटैकर एआई भी है और डिफेंडर एआई भी है। जो हमारी अटैकर एआई है वो ऐसे वीक पॉइंट ढूंढता है जो अटैक कर सके। वो डिटेक्ट करता है, स्ट्रेटेजी देखता है और फिर डिटेक्ट करता है और ज़्यादा डैमेज का रास्ता चूज करता है कि कहाँ से डैमेज हो जाए उसको करता है। मल्टीपल आपके अटैक सीक्वेंस बनाता है, हर सीक्वेंस को स्कोर करता है और जो लीस्ट डिटेक्टेबल चीज़ें हैं या ज़्यादा इम्पैक्ट हो वो चूज करता है। ये हमारी ह्यूमन रेड टीम है। आप जैसे मैंने आपको अटैकर का बताया, मैं डिफेंडर का बता देता हूँ। डिफेंडर एआई हमारा स्लाइड नजर आ रही है, नीड फॉर न्यू सिक्योरिटी अप्रोच। जी अब बोलिए। थैंक यू। ठीक है, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और हाइपोथेसिस हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट किस तरह से हैं और हमारे हाइपोथेसिस क्या हैं। तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट यही है कि हम इसको डिफेंसिव स्ट्रेटजीज इसको हम किस तरह से इम्पैक्ट कर सकें, क्योंकि हमारा कोर जो एआई का मकसद है, एआई एजेंट का मकसद है, वो डिफेंसिव है, अटैकिंग नहीं है। जितने भी बाहर से जो नॉर्मल अटैकिंग्स आते हैं उसको हम डिफेंस कर सकते हैं, जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सही है। और जो हमारा हाइपोथेसिस है कि हमारे जो साइबर अटैक्स हैं वो फास्टर हो सकें, वो बिगर हों और मोर फ्लेक्सिबल टेंडिंग डायरेक्शन डिफेंसिव एब्सोल्यूट, मतलब आपके मोर ये ऑफेंसिव, मतलब ये आपके साइबर स्ट्राइक के फास्टर हो सकें, जो कि हमारा अटैकर है जो फास्टर हो सकता है, उसे बिगर कर सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो। और जो डिफेंसिव है वो इम्प्रूव कर सकता है आपके डायरेक्शन रिकॉल को और शॉक ऑपरेशंस को। अब देखें, आप दो हाइपोथेसिस हमारी, एक ऑफेंसिव अटैकर और डिफेंसिव। अब हमारी जो H3 है, हाइपोथेसिस 3, वो आर्म रेस हाइपोथेसिस है, जिसमें ये पता चल रहा होता है जो मैं आपको शुरू में कर किया था कि हमने हमारे पास मल्टीपल हमने एक सिनेरियोस बनाए हुए जिसमें आर्म रेसेस हैं, रेड टीम एंड ब्लू टीम जो एक दूसरे से अटैक करेगी और वो करेगी, उससे हम आर्म रेस से बोल रहे हैं। हमारी मेथोडोलॉजी है, मैं बेसिक उस पर हाँ, तो मैंने अटैकर आपको बता दिया, मैं डिफेंडर आपको बता देता हूँ कि वो डिफेंडर हमारा कॉन्टेक्स्ट दिखता है और प्रीवियस इंसिडेंट दिखता है, उसको याद रखता है, उसको स्टोर रखता है कि हाँ प्रीवियस में क्या क्या हुआ था और अटैक होने से पहले रिएक्ट कर सकता है। मतलब जो फ्यूचर के अटैक्स हैं उनको अपने पास डाटा से आगे के फ्यूचर के अटैक्स किस तरह से हो सकते हैं उसको रिएक्ट कर सकता है। अब अभी हम इसमें है कि जब हमारे दोनों ही एजेंटिक हो जाते हैं तो अटैकर डिफेंडर को ऑब्जर्व करता है और डिफेंडर अटैकर के पैटर्न से सीखता है, दोनों एडिक्टिव हो जाते हैं और सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव इश्यूज आते हैं। अब इसमें हमारी मेथोडोलॉजी ये है कि ये लिटरेचर एक्सप्लोरेशन होती है, अंडरस्टैंड करता है थ्रेड्स को, एआई आपकी मैपिंग करता है एजेंटिक एआई की जो एग्जिस्टिंग अटैक्स हैं, फ्रेमवर्क जैसे यूज़ किया मेटायर अटैक्स, इसमें मल्टीपल लेयर्स एजेंटिक की यूज़ की होती हैं डिफेंस आर्किटेक्चर की, ठीक है। और डिफेंस अगेंस्ट
डिफेंस कर रहा होता है अगेंस्ट ट्रेडिशनल टूल्स से, मैपिंग से, मल्टीपल सेकेंड्स थ्रेड्स से, और उससे जो हमारे ट्रेडिशनल टूल्स हैं उनसे डिफेंस कर रहा होता है, और कंपेयर कर रहा होता है कि आपकी जो इंडस्ट्री की फाइंडिंग्स हैं और सिमुलेशन और उनके जो आउटकम्स हैं उनको भी कंपेयरिंग चल रही होती है। ये इनकी मेथोडोलॉजी। ये हमारे सिस्टम का एक ओवरव्यू है कि पहले डाटा इनटेक होता है, हम पहले कलेक्ट करते हैं डाटा को और क्लीन करते हैं उस डाटा को, और नेकेड फ्रॉम नेकेड पैकेट से, लॉग से और एंड पॉइंट एक्टिविटी से हमारे पास डाटा आया, सही है। फिर हमने उसका एनालाइज किया, ठीक है, उसके प्रोफाइल्स बनाए और जनरेट उसके स्कोर्स रिस्क किए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिसीजन, जेनेटिक डिसीजन और रीजनिंग कोर करनी होती है हमें, मल्टीपल रीजनिंग और मल्टीपल लेवल पे रिस्क उसकी स्कोरिंग हो रही होती है मल्टीपल लेवल्स पे, ठीक है। और आपके पास ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स हो रहा होता है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है कि भाई ये इस एक्शन पे क्या हो सकता है, ये एक्टिविटी ब्लॉक हो सकती है, या आइसोलेट मशीन है, मल्टीपल थिंग्स। अब उसके बाद आपके पास आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही होती है कि भाई मॉनिटरिंग हो रही है, आपको इंसिडेंट की समरी बताई जा रही होती है, और अब मैनुअल ओवरराइड भी ऑप्शंस भी होते हैं आपके पास। चलिए, फ्यूचर वर्क से पहले मैं आपको थोड़ा सा कोड भी दिखा देता हूँ, ठीक है, जो हमने किया है। स्टूडेंट्स, काइंडली मैं ये अटेंडेंस का लिंक पोस्ट कर रहा हूँ चैट के अंदर, आप काइंडली आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। थैंक यू। मेरी आई थिंक मेरा आपको कोड दिख रहा होगा। जी, नज़र आ रहा है। जी, सही है। तो हमारे पास ये फीचर्स हैं जो मैंने ऊपर मैप की में, ठीक है। हमारे पास एक रेड टीम है, ब्लू टीम है, मैं आपको बता चुका हूँ, अटैकर और डिफेंडर, सही है। हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, सही है, जो टेलीमेट्री जनरेट करता है, मतलब आपको जो हमें CSV और हमें परक्यू डाटा सेट है उस पर लोड कर रहा होता है, सही है। एक हमने अटैकर की स्क्रिप्ट बनाई हुई है, स्क्रिप्ट अटैकर की, जो नॉन एजेंटिक है बेसिकली, ठीक है। एक एजेंटिक अटैकर है जो आपको सारे सीक्वेंस और इन्वर्शनरी चीज़ों से, ये प्लानिंग की होती है इन्वर्शनरी चीज़ों से, और उस पर सर्च कर रहा होता है और फिर एक्शन लेता है उस पर। और एक बेस लाइन डिफेंडर है जो हमने रैंडम फॉर यूज़ किया है बेस लाइन डिफेंडर के लिए। और एक एजेंटिक डिफेंडर है जो ऑनलाइन रिटेन करता है न्यू टेलीमेट्री से, सही है। हमारे कुछ मैट्रिक्स हैं, ASR, MTTC, फॉल्स पॉइंट, FP, रेट, फॉल्स नेगेटिव, रेट। हमारे पास आउटपुट आता है CSV लॉग्स में, और मैंने PNG प्लॉट्स में आपको एक पिक्चर्स भी दिख जाए। समरी टेबल बनता है आपके इसके रिजल्ट्स का। कुछ ये आप इंपोर्ट किया हुआ है हमने, सही। और ये कॉन्फ़िगरेशन की भी है, ये डाटा सेट का पाथ है मेरा, सही है। अभी बेसिकली मैंने एक डाटा सेट यूज़ किया हुआ है, फॉर फ्यूचर मैं इसको मल्टीपल डाटा सेट पे इसको ट्रेन करने की कोशिश करूँगा, और मल्टीपल डाटा सेट पे ट्रेन होगा तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, और फिर उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, हम उसको कंपेयर करेंगे। और फ्यूचर में ये भी इरादा है कि हम एक अपना ही डाटा सेट बनाएं। वो डाटा सेट इस तरह से होगा कि हमारे पास जो लाइव आपके पास अटैक्स होते हैं, लाइव हमारे पास अटैक्स होते हैं, वो किस तरह वो अटैक्स आ रहे हैं, वो हमारे तरह से डाटा सेट बनता रहेगा। जो भी अटैक्स आ रहे हैं, जो भी लॉग्स आ रहे हैं, वो उससे पे हम अटैकिंग कर सकते हैं और डिफेंड कर सकते हैं, उस पर भी हम करेंगे। वो हमारा फ्यूचर आगे का है, लेकिन हम अभी हमें एक डाटा सेट से किया है, हम मल्टीपल डाटा सेट से करेंगे। मैंने आपको मॉडल बता चुका हूँ, हमने मॉडल यूज़ किया है, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल यूज़ किया है, और टेलीमेट्री यूज़ कर रहे हैं एजेंटिक डिफेंडर के लिए।
ये वाला पार्ट हमारी क्लास है जो टेलीमेट्री जनरेट करती है, डाटा सेट लोड कर रही होती है, ये पूरा पार्ट। आई थिंक सो कि आपको लाइन टू लाइन तो समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये अटैकर इम्प्लीमेंटेशन है कि हमारे पास कि हमने अटैकर की स्क्रिप्ट तैयार की हुई है, ये हम किस तरह से स्कैन, फिश और एक्सप्लॉइट और एक्सप्लॉइट को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और किस तरह से स्क्रिप्ट को अटैक कर सकते हैं। ये हमारे एजेंटिक अटैक करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये डिफेंडर इम्प्लीमेंटेशंस हैं कि बेस लाइन डिफेंडर हमारे पास किस तरह से हो सकते हैं और उसमें हम किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने रैंडम फॉरेस्ट से क्लासीफाई किया है। ये अभी चल रहा है, तो उसमें मेरे रिजल्ट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, मैं उस पर अपडेट भी करता रहता हूँ और उस पर काम चल रहा है मेरा उस पर। ये हमारा इन्वायरमेंट है, ये हम किस इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। डिफेंडर अटैकर लेंथ कितनी है, हाँ इसमें लेंथ हमने 60 रखी है सबकी। 60 एपिसोड्स हर सिनेरियो के हैं मेरे पास, जो मैं आपको सिनेरियोज बताए हुए थे। जो टेलीमेट्री जनरेटर होता है डाटा लेयर का, वो रियल स्टॉक के डाटा कैसा होता है, वो नेटवर्क ट्रैफिक का होता है, लॉगिन अटेम्प्ट्स का होता है, बाइट्स सेंड्स का होता है और सेंड्स और रिसीव का होता है, प्रोसेस एंट्रोपी होती है वो। मेरे पास दो मोड्स हैं, एक डाटा सेट मोड है जो मैं बताया डाटा सेट यूज़ किया है CICDS का, और एक सिंथेटिक मोड रखा है मैंने रैंडम, लेकिन वो रियलिस्टिक वैल्यूज है, ठीक है। जो अटैकर मॉडल्स है हमारा रेड टीम वाला, वो फिक्स स्पेक्ट्रम में काम कर रहा होता है, उसकी कोई लर्निंग नहीं होती है और नो लर्निंग होती है और उसकी अडॉप्शन भी नहीं होती है। वो सिर्फ स्कैन करता है, फिश करता है, एक्सप्लॉइट करता है, एक्सप्लॉइट करता है। ये एक स्क्रिप्टेड अटैकर है। जो एजेंटिक अटैकर है वो प्लान करता है, ऑब्जर्व करता है, फीडबैक लेता है और स्ट्रेटेजी चेंज करता है। वो स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से रखता है कि जो उस वक्त की ज़रूरी है वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके एजेंटिक अटैकर्स के चार ब्रेन पार्ट्स हैं। एक्शन स्पेस होती है, प्लानिंग होती है जो मैंने बताया, एक्सप्लोरिटी सर्च कर रहा होता है, फिर फिटनेस फंक्शन होती है लॉजिक वाली, जो आपको किस तरह से उसको लॉजिक पे चले, कितना डैमेज हो रहा है, किस तरह कौन कौन चीज़ें डिटेक्शन हो रही हैं, किस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, ये सब आपकी फिटनेस फंक्शन पे होते हैं। और एक हमने फीडबैक लूप होता है कि उसमें आपको पता चला होता है कि कौन कौन से लूपिंग में चल रही है। अटैकर डिफेंडर का बिहेवियर को देखकर प्लान बदलता रहता है, सही है। जो हमारा बेस लाइन डिफेंडर है, एक मैं आपको रिजल्ट भी शो कर देता हूँ। रिजल्ट्स, हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास है ठीक है। ये हमारे पास समरी टेबल है। ये अटैकर है, डिफेंडर है, मीन SR है, मीन MTD है और मीन TTC एंड मीन FP, मीन FN और एवरेज इंजेक्टेड इसके रिजल्ट है। ये स्क्रिप्ट बेस लाइन के रिजल्ट हैं, इसमें आप देख सकते हैं। और इससे और अच्छे तरीके से आपको वैल्यूज से अच्छा आपको मीन SR का
ये आपको टाइम शो कर रहा होता है 0.0, 0.1 और 0.2। ये आपको किस तरह से जो स्क्रिप्टेड बेसलाइन है वो 0.5 पे जाके उन्होंने यूज़ किया है। जो स्क्रिप्टेड एजेंटिक है उसने 0.6 पे किया है, और जो एजेंटिक बेसलाइन है वो 0.3 पे उसने 3.2 पे उसका टाइम लगा है मीन SR। और जो एजेंटिक है उसका 0.38 या 0.39 पे यूज़ हुआ होगा। नहीं, सी ये वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मिली सेकेंड में है या सेकेंड से हैं, ये काइंडली बताइए। हाँ, ये मिली सेकेंड्स में है, और ये अटैक होने का टाइम है MTTC। ये कितने अटैक होने का आप यूज कितने अटैक्स हुए और कितने अटैक होने का टाइम है, ये मिली सेकेंड्स में है। और 0.58 आप स्क्रिप्ट बेस लाइन का है कि कितना हुआ, और ये ऑलमोस्ट 60 का है 1 सेकेंड। और ये एजेंटिक बेस लाइन का 30 का है 32 सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स। और ये इसमें 28 लास्ट का आपका जो अटैक टाइम है वो सबसे कम है एजेंटिक का, जो आपस में जो रेस हुई लगी। ये बेसिकली जो मैं आर्म रेस की बात करी थी, ये उसके रिजल्ट्स हैं। ये जिसमें हमने 4 सिनेरियो रखे हैं उसके रिजल्ट्स हैं कि कितने टाइम में कितने रिजल्ट्स आए। अब ये मीडियम MTD, ये मतलब होता है कि अटैक डिटेक्ट होने का टाइम है। ये अटैक डिटेक्ट होने का कि मतलब कितनी टाइम में आपका डिटेक्ट हुआ है। तो ये बेस लाइन का 58 और स्क्रिप्ट एजेंटिक का 59 ऑलमोस्ट, और एजेंटिक बेस लाइन का 30 और एजेंटिक का 25 आई थिंक। एजेंटिक जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है जी, क्योंकि इसमें कम टाइम आप हाँ, आप इसमें सब जितने भी आपने ग्राफ देखे हैं उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो एजेंटिक है उसमें आपके पास लोअर ही टाइम दिया है हर चीज़ में, ठीक है। उसके फॉल्स अलार्म भी कम है बाकियों के हिसाब से। फॉल्स नेगेटिव ये 0.6 ले रहा है, और स्क्रिप्ट एजेंटिक वो 0.7 ऑलमोस्ट है। एजेंटिक बेस लाइन 0.5 है, और जो एजेंटिक है वो आई थिंक 0.45 है या 5 से कम ही है, 0.5 से। फॉल्स पॉजिटिव ये फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स अलार्म है। पहले फॉल्स नेगेटिव पे थे जो मेरे से अटैक की बात थी, और ये फॉल्स अलार्म है। इसमें कितने अलार्म ज़्यादा आए, तो इसमें एजेंटिक ज़्यादा है क्योंकि फॉल्स अलार्म ज़्यादा हैं। तो उसमें पता चल रहा है कि कितने फॉल्स अलार्म ज़्यादा हैं, और एजेंटिक की जो बेस लाइन में उसमें सबसे ज़्यादा हैं, और जो स्क्रिप्टेड बेस लाइन में है उसमें इक्वल ही हैं, और स्क्रिप्टेड एजेंटिक में कम है। ये इसमें इसी तरह ये नंबर्स में सारे भी मैंने आपको बताया था 60 का वो लेता है। तो हमने 60 पे डिफाइन किए हैं, तो ये 60 अटैक्स पे, तो ये हमारे पास 60 अटैक्स हैं। 61 से शो कर रहा है कि एक हेडिंग है, ये 60 अटैक्स है आपके पास अटैक्स हैं कि उसकी समझिए कि किस पे अटैक्स हुए। ये रिजल्ट एजेंटिक का है। फुरकान, एक चीज़ क्लियर कर देंगे आप? आपने कहा था एजेंटिक, तो उसका मतलब ये है कि उस सिनेरियो में अटैकर भी एजेंटिक होगा और डिफेंडर भी एजेंटिक होगा। जी सही है, ठीक है। और एजेंटिक
जो दूसरे वाले हैं उसके अंदर क्या था? देखें, मैंने आप स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था, हमारे पास हमने जो टेस्ट किया वो 4 सिनेरियो पे टेस्ट किया है, ठीक है। जो आपके पास स्क्रिप्टेड नॉर्मल होता है, अटैकर, स्क्रिप्टेड डिफेंडर, ठीक है, एजेंटिक अटैकर और स्क्रिप्टेड डिफेंडर, और इसी तो जो तरह फॉल्स पॉजिटिव था उसके अंदर आपने बताया था कि एजेंटिक में सबसे ज़्यादा आया, उसकी क्या रीज़न है? एक सेकंड में फॉल्स पॉजिटिव खोल लेता हूँ। नहीं, फॉल्स पॉजिटिव में नहीं, वो फॉल्स नेगेटिव में था। फॉल्स नेगेटिव में था? हाँ सही, तो उसकी क्या रीज़न थी? सेकंड वो भी खोल लेते हैं। तो देखिए, फॉल्स नेगेटिव में एजेंटिक वो सबसे लोएस्ट है। उसकी रीजन देखिए, वो तो सही है, फॉल्स नेगेटिव में कम है, लेकिन अभी हमारे पास जो डाटा सेट है, जो हम भी खुद ही अभी इस लर्निंग फेज में हैं, तो जो आप रिजल्ट्स है ना, वो अभी एक्चुअल हो नहीं सकते, और जो इसके रिजल्ट ये हो सकते हैं कि कभी बार फॉल्स अलार्मिंग भी होती है, कि आपको फॉल्स अलार्म मिल गई तो अटैक जो था नहीं उस पर भी आपने अटैक करने की कोशिश करी, तो फॉल्स नेगेटिव पे आप चले गए। तो मैं आपको अभी एक दिखा रहा था शीट, उसमें यही कि आपको 60 मैंने रखे हैं कि आप बैच मैंने 60 का रखा है, आप चाहें तो आप कितने का भी रख लें। तो उसमें जो अटैक सक्सेस हुए हैं वो 0 1 से होते हैं, और आप कितने कौन से अटैक किस टाइम पे अटैक हुआ, किस इंजेक्ट हुआ, डायरेक्ट कब हुआ, तो ये आपके पास ये टाइप आ रही होती हैं। ये हर तरह की फाइल है, ये एजेंटिक वाली ही फाइल खोली है मैंने, कि इसमें सबने 42 का सीट है। आपका टैग टाइप क्या है? एजेंटिक है जी तो वो जल्दी रन करेगा, इस तरीके का है क्या? जी, देखिए, अब इस प्रोजेक्ट का बेसिक ये मतलब समझें कि हमने एक आर्म रेस का मतलब ये होता है कि हमारे पास सिनेरियोज हैं, हमने ये नहीं किया सिर्फ डिफेंड कर रहा है एजेंटिक, क्योंकि हमें अपना अटैकिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग करनी है, इसलिए हमने अटैकिंग भी एजेंटिक रखा है। मैं ये चाहता कि बेस लाइन नॉर्मल स्क्रिप्टिंग को डिफेंड करवा देता एजेंटिक से, तो उतना मजा नहीं आता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था इस एजेंटिक। तरीके से दोनों मॉडल्स आपके बेसिकली ट्रेन हो रहे हैं, जी जी, क्योंकि मेरा जितना डिफेंडर अभी, क्योंकि मैं खुद करवा रहा हूँ ना, जब रियल टाइम में जाएगा यही प्रोसेस में, जब अटैकिंग होगी एजेंटिक, क्योंकि एजेंटिक का आपका सिनेरियो ये है कि वो आपको मैंने बताया था, वो पहले ऑब्जर्व करता है, सही है, और फिर एक्ट करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पैटर्न है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, फिर रीजन देता है, वो फिर प्लान करता है, फिर एक्ट करता है, फिर लर्न करता है, रिपीट करता है। अब जब ये चीज़ आपका एजेंटिक करता है, जो हमें डिफेंडर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हम डिफेंडर को जब भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जब हमारा अटैकर भी स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिक में तो हमने देख लिया है कि हम कितने भी चीज़ें, जैसे हमने स्क्रिप्टेड वाले देखा, वो ऑब्वियस सी बात है, जो एजेंटिक डिफेंडर होगा वो हमारा अच्छा ही होगा, लेकिन उसको न्यू चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि एजेंटिक। एक बात बताइएगा, जी डिफेंडर है एजेंटिक और अटैकर एजेंटिक है, इन दोनों की जो चीज़ें ऑब्जर्व करेगा ये वो दोनों डिफरेंट होंगी ना, वो जी चीज़ें क्या है कि वो ऑब्जर्व जो कर रहा है? एक सेकंड, कोई फिक्स्ड मैट्रिक्स हैं या फिर क्या सीन है? देखिए, फिक्स मैट्रिक्स नहीं है अभी, स्टार्टिंग में तो हमने कुछ चीज़ें फिक्स रखी हैं, लेकिन जो आप रेंडमली ना दोनों देंगे, रैंडम पे चल रहे हैं, और जो डाटा सेट है हमारे पास, और जो उससे आपका जैसे 1+1 2 बनता है, तो एक नई चीज़ उस पर अटैक हो रही है। नए नए सोल्यूशन जो पुराने उसके बिहाफ पे हम यूज़ कर सकते हैं, वो जो पुराना डाटा सेट था उस बिहाफ पे वो आपको लर्न कर रहा है कि मतलब एक्स वाई था पुराना डाटा सेट, तो जेड पे भी आ सकता है। देख, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि एक्स वाई है, तो इसी तरह से वो, क्योंकि अटैकर के लिए वो न्यू है, जो हमारा अटैकर है उसके लिए न्यू है, और डिफेंडर के लिए भी वो न्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो वो डिफेंड तो करेगा, लेकिन वो उसको शायद हार्म भी हो सकता है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि एक ही अटैकिंग, आपको पता है साइबर सिक्योरिटी में एक ही अटैक थाउजेंड्स ऑफ टाइम होते हैं, क्योंकि कहीं ना किसी जगह पर वो आपको गैप मिल जाता है कि वो अटैक हो जाए।
आपके पास फिशिंग होती है, वो एक ही अटैक हो रहा होता है जो मल्टीपल टाइम मल्टीपल इसमें होता है। तो वो उसके पास एक दफा उसको समझ में आ गया, उसकी मेमोरी एजेंटिक का यही है कि वो मेमोरी में उसके आ गया, उसको दफा पता चल गया, वो फिर उसको ऊपर कभी जाने नहीं देगा। मुझे फिर भी अभी एक बात क्लियर नहीं हुई, आपने ऑब्जर्व की बात करी है ना, तो क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है? एक अगर अटैकर है, उसने सिर्फ लॉग्स लॉग्स तो उसके पास आ नहीं रहे, वो कोई चीज़ अटैक करेगा और उसके बाद उसको क्या रिजल्ट मिलेगा जिससे वो ऑब्जर्व करेगा कि यार ये सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है? समझ रहे हैं आप या नहीं? एक दफा और तो आप आवाज नहीं आई थी आपकी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एजेंटिक अटैकर है तो वो अपने एक्शंस के बाद क्या चीज़ ऑब्जर्व करेगा और वो किस तरीके से क्लासिफाई करेगा कि ये जो है सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है? बिकॉज हम आपको एक बात क्लियर कर दूँ, हम लोग जो है ना CS के स्टूडेंट्स हैं और साइबर का हमें इतना नहीं पता है, तो आई डोंट नो फॉर एवरी अदर पर्सन, बट हमारे जो सर हैं वो CS पढ़ा रहे हैं, CS के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो हमें साइबर का इतना नहीं पता है। तो अगर आप रिकैप दे देना कि क्या अटैक्स होते हैं, किस तरीके से होता है, क्योंकि आपने स्क्रिप्टिंग की जिक्र किया, स्क्रिप्टिंग भी हमें नहीं पता कि व्हाट इज स्क्रिप्टिंग, कि बेसिकली क्या रैंडम स्क्रिप्ट्स जा रही हैं और उससे क्या अटैक्स हो रहे हैं। एक ये बता दें और उसमें बता दें कि ऑब्जर्व एक एजेंटिक अटैकर है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है। जी सुल्तान, आप जी इनको डेटा सेट बेस्ड ये जो काम कर रहे हैं उसके जी फीचर्स इनको बता दीजिए ताकि इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये सही कह रहे हैं, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो साइबर की चीज़ों का इनको ज़्यादा पता नहीं है, तो उनको ज़रा बेहतर समझ में आ जाएगा, डेटा सेट की ज़रा एक्सप्लोरेशन थोड़ा थैंक यू करेगा। सर। थैंक यू। सही है। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ कि आप बोल रहे हैं कि जो एजेंटिक अटैकर है वो ऑब्जर्व कैसे करता है सिस्टम को। सही है, वो हर वो जो भी रिस्पॉन्स आ रहा था वो डाटा की तरह ट्रीट करता है। जैसे आपके पास रिस्पॉन्स आ गया, एरर का आ गया, डिले का आ गया, उसके वो ऑब्जर्वेशन बनती है। सही है। जैसे आपके पास मैं थोड़ा सा उसमें आता हूँ कि API नेटवर्क रिस्पॉन्स होता है कि आपके पास HTTP का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा हो। सही है। एरर मैसेजेस कैसे आ रहे हैं, मैं आपको और उस पर डीप पे जा रहा हूँ। एरर मैसेज कैसे आ रहे हैं, सक्सेस मैसेज कैसे आ रहे हैं। उसके बाद हेडर टोकन सर्वर इन्फॉर्मेशन की किस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है। 200 की आपके पास होती है आपको रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, और 403 की आपकी एक्सेस डिनाई होती है। सही। अच्छा, तो जो बेसिकली वो देखता है कि रिक्वेस्ट जो आई है उसके ऊपर स्टेटस कोड क्या है, जी अटैकर ये देख रहा होता है, उससे क्लासिफाई जी करता है। ठीक है। आप देखें, अब ये देखें, एक और अच्छी सवाल इसमें आया जहन में बात, जो टाइमिंग एनालिसिस होती है ना, आप उसमें एनालिस टाइम भी चेक करें। हम टाइम इतना गौर से क्यों देखते हैं? जब उसको पता चल जाता है कि अगर 1 मिली सेकेंड और नैनो मिली सेकेंड में मेरे पास 1000 अटैक्स हो रहे हैं। सही है। तो ये अटैक वैसे अटैक नहीं है, ये नॉर्मल अटैक नहीं है। सही है। तो ये नॉर्मल केस में ये वो तो तो फौरन फास्ट, डिटेक्ट हो जाएगा, अभी कहते हैं। और हाँ, तो फोन डिटेक्ट करता है कि यार ये इतने अटैक तो नहीं हो सकते, ये नैनो सेकंड्स में 1000 लैक्स ऑफ अटैक हो रहे हैं। तो ये अच्छा, मतलब बेसिकली टैक्स बोलना चाह रहे हैं या रिक्वेस्ट बोलना चाह रहे हैं? बिकॉज अटैक सर्वर को तो शुरू में अच्छा टैक्स है, ठीक है। अटैक से या अटैक्स हो रहे हैं, या रिक्वेस्टिंग में भी आप अटैक कर सकते हैं ना। तो हम कितने कितने फर्स्ट करें, एक एक जगह से कोई चीज आ रही होगी, फर्स्ट करें 10, और एक उसी जगह से 1000 आ रही है, तो वो तो आपके पास आपको पहले ही पता चल रहा है कि यार ये तो कुछ गलत हो रहा है। तो वो टाइमिंग से ना, जो आपकी टाइमिंग से थे उससे अटैक करता है। बिहेवियर ट्रैकिंग भी कर रहा होता है एक नॉर्मल चीज़ों में, जैसे उसमें आपके पास जैसे आपका रिपोर्ट, मैं आपको वैसे बताऊं, जैसे मैं अपने काम करता हूँ, मैंने आपको शायद किसी को पता हो DV360 का। तो एक DV360 आपके पास ये होता है कि जैसे मेटा है, उसी तरह DV360 गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसपे एड्स वगैरह आप रन करते हैं। ठीक है, गूगल के। तो उसमें मैं एक स्क्रिप्टिंग चला रहा था, मतलब मैं उस पर नॉर्मल चलाने की कोशिश कर रहा था कि
एक रिपोर्ट चल जाए, मेरी स्क्रिप्ट चल जाए, मेरे पास डाउनलोड हो जाए डायरेक्टली, और वो डायरेक्टली मुझे माउस से करना नहीं पड़े, वो लोड पे जाए, इस पे जाए, वो मुझे पूरा मेरा सर का घुमाता था और मेरा काम हो रहा था। लेकिन मेरी जो स्पीड थी और मुझे अपलोड करने नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहाँ तक यूज़ करने दिया कि हाँ तुम ऑटोमेटिकली कोई भी फाइल को सिलेक्ट करो, डाउनलोड करो, सही है। जैसे ही मैं तुम अपलोड कर रहे हो ना, उसको रोक देता, वो बोलता था ये बॉट है। तो मेरा जो एक ऑटोमेशन वाला प्रोसेस था, जो मैं सेलेनियम के थ्रू कर रहा था, वो नहीं हो पा रहा था। तो एक प्रोसेस पे आप अपने आप को एक मार्क लगाते हो कि भाई यहाँ तक तो ठीक है, इससे आगे जा रहा हूँ मैं, क्योंकि उसको कहाँ से पता चल रहा था कि टाइमिंग बहुत सेकंड्स की थी। उसने वहां से भी मुझे इस वजह से पकड़ा कि मैं बहुत सेकंड से टाइमिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने ट्राई भी किया कि मैं ऐसा फंक्शन बना लूँ कि मैं उससे थोड़ा जंपिंग करने की कोशिश करूँ कि मैं जैसे एक नॉर्मल पीपल डिले डालने की कोशिश करें आप। हाँ, डिले करूँ कि मैं एक दो एरर भी फेंकूं और फिर जाके हो, लेकिन वो सेकंड्स में हो रहा था। तो उसने मुझे फॉर्म, क्योंकि वो सब कुछ, क्योंकि अगर उन्होंने वेबसाइट में ऐसा नहीं किया हुआ है कि आप डायरेक्ट ही आए और आपने ये समझ लिया कि यार इनका कोई रिपोर्ट चल रहा है, तो इसमें क्या हमने सेकंड्स में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट ऑब्जर्वेशन होती है इसके अंदर, ओपन पोर्ट्स स्कैन हो रहे होते हैं, सही है, आपके एंड पॉइंट्स और सर्विसेज चीजें देखी जाएगी। सही सही है, क्लियर हो गया। होप सो, आई थिंक आपका क्लियर हो गया आपका। Anyone other questions? अभी Q&A का टाइम बस समझ लें स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको कंक्लूड कर लें। सही है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि हमने किस तरह से मल्टीपल चीज़ें की, साइबर सिक्योरिटी, बहुत रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या आती, हमारा एफिशिएंट क्यों था, हमने जो एक घंटे में पढ़ने की कोशिश करी कि हमने एफिशिएंट क्यों है, हम क्यों एजेंटिक AI यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल AI हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक्ट नहीं कर सकता, वो स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता, और वो रन टाइम में जैसे एक ह्यूमन अपना एक लेता है डिसीजन कि मुझे रन टाइम में जो प्लान किया हुआ है वो तो नहीं, जो रन टाइम में जो बेस्ट है उस पर डिसीजन ले सकूँ मैं, रियल वर्ल्ड पे अपने आप को डिसीजन लेके उस पर काम कर सकूँ, जो उस वक्त की सबसे बेस्ट डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, डिफेंस आपका किस तरह से होना चाहिए, सिस्टम्स क्या रन होने चाहिए आपके पास। ठीक है, आपके मल्टी एजेंट के कोलैबोरेशन हमने देखे, मल्टी एजेंट के कोलैबोरेशन किस तरह से हुए, कि ये लीगल फ्रेमवर्क आपको किस तरह से यूज़ करते हैं, इथिकल है या नहीं है, सेफ AI यूज़ है या नहीं है। एजुकेशन के लिए हमने देखा कि एजुकेशन के लिए कैसे है। जो हमने अटैकिंग वाली चीज़ें देखी वो इथिकली हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ डिफेंड करते हैं, लेकिन हमने अपने डिफेंडर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हम खुद ही अपने पास अटैक करते हैं। कोई भी वेबसाइट होती है उसके पास, मतलब आप एक फिनटेक कंपनी रख लें या कोई भी चीज़ रख लें, उनके पास कुछ बहुत सारे डिफेंडर होते हैं, कुछ अटैकर्स भी अपने खुद होते हैं, क्योंकि वो एक जैसे हम अब CS स्टूडेंट हैं, आपको डेवलपर्स का पता होगा, QA का पता होगा, तो QA क्या करता है, वो टेस्टिंग कर रहा होता है, वो खुद बग्स बना रहा होता है, खुद चीज़ आपको खुद टेस्ट कर रहा होता है, और खुद बहुत सारे सिनेरियोज बना रहा होता है ताकि टेस्ट हो सके। ठीक है, उसी तरह आपके जो डिफेंडर्स हैं वो अटैकर्स से ही स्ट्रांग होते हैं, तो हमारे अटैकर्स भी होने चाहिए। तो हमने यही किया है कि हमने पहले नॉर्मल वाले देखे, फिर हमने उसके सीक्वेंस बनाए, और फिर हमने एक जो हमारा एजेंटिक डिफेंडर था उसी तरह एक एजेंटिक डिफेंडर अटैकर भी बनाया, ताकि वो जो हमारा डिफेंडर है उसको अपने जैसा इतना ही इक्वल का पार्ट मिल सके, इक्वल स्ट्रॉन्ग बंदा मिल सके जो उस पर अटैक कर सके। इसी तरह जैसे बैंकिंग भी ही खुद ही फिशिंग होती है, जो इतने भी किए गए हैं वो हर लोग ढूंढ रहे होते हैं, उनका काम ही ये होता है कि किसी जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है उसको हम खराब कर सकें, और जो डिफेंडर होता है उनका काम ये होता है कि वो कर सकें। जो नॉर्मल काम होता है वही है, लेकिन हमने एजेंटिक वे में किया है। होप सो आपको सबको समझ में आया हो, और किसी को आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें।
ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन अभी नहीं है फर्दर और, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा भी आपको अगर कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी तो फुरकान अहमद का मैं ईमेल एड्रेस जो है वहाँ लिंक की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि फर्दर आप जो भी इनके साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे काम को, तो आप जो है वो इनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है फुरकान, आपको कुछ थैंक कहना यू है सर। तो आप काइंडली कंक्लूड कर लें। ओके, इंशाल्लाह। ठीक है। सॉरी, कंफ्यूज। हाँ, तो आपको किसी भी तरीके से कोई हेल्प चाहिए होगी तो मेरा पास एक्सपीरियंस डेवलपमेंट का है। मैं कंट्री डेवलपमेंट करता हूँ। मैं अपने डाटा साइंस और एआई की तरफ बहुत ज़्यादा हूँ। और मैं ये मेरा जो प्रोडक्ट चल रहा है साइबर सिक्योरिटी एजेंट एआई पे, और ये मेरा फ्रीलांस में डेवलपमेंट चल रही होती है। मैं जॉब डाटा एनालिटिक्स और डेवलपमेंट की टीम में जॉब है मेरी ग्रुप एम में। और मेरे पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और मैं अभी करंटली मास्टर्स कर रहा हूँ। जी, थैंक यू फुरकान, थैंक यू सो मच for being Okay. with us, and thank you all the students and all the professionals who connected today with us. Thank you so much. और अगेन मैं रिपीट कर दूं कि आप अपना अटेंडेंस ज़रूर लगा लीजिए। मैंने चैट में जो है वो यूआरएल मार्क किया हुआ है, और उसको दोबारा से एक दफ़ा फिर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको हम फिर आगे फर्दर जो इसी कंटिन्यूएशन के अंदर एजेंटिक एआई एंड साइबर सिक्योरिटी की जो वर्कशॉप्स होंगी उसमें हम फिर इनको इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। सो लेट्स कंक्लूड द सेशन। ओके सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीवन। आपने टाइम निकाला और आप आए। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज ऑल गाइस।